Good evening, everybody. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. Good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening. सुभाष जी, आप हाँ ज्वाइन सर। हुए हैं। सुभाष जी, क्या आज का मिस्टेक भी सेम था? सर आज वाला तो मेरे समझ में नहीं आया सर। ओके, ठीक है। हाँ। आपने जो समझा है हम्म। थोड़ा सा बताइएगा, हम थोड़ा सा सीखेंगे एक नई चीज को। मेरा थोड़ा तबीयत भी आज थोड़ा डाउन है। थोड़ा मुझे अच्छा। बताइए, आपने आज क्या किया था उसमें एक्चुअली। जो भी आपने किया है ना वो बताइए, तो मैं पकड़ पाऊंगा चीजों को कि कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। हाँ। ये टाटा मोटर है। हाँ सर। ओके। आज हमने इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश की। हाँ। ओके। क्या क्या आपने एनालिसिस किया? एनालिसिस में सर ऑलरेडी पहले से इसका बाइंग का यानी अप ट्रेंड के अंदर था ये। जैसे ही मैंने आज अपनी। इसको भेजा था कि थोड़ा ऑब्जर्व करिए बोल के, राइट। हाँ हाँ हाँ। अब वो मैं किस लिए भेजा था वो मुझे पता है। ये वो तो गया, अलग बात। क्या ठीक है। ये स्टॉक सिलेक्शन में आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए क्या? सिलेक्शन के हिसाब से नहीं होना चाहिए हम सर। डेली प्रोस्पेक्टिव में देख रहे हैं ना अभी, हाँ राइट। हाँ हाँ तो सर। उस हिसाब से पहली बात है कि ये हमारे वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। चाहिए। पहली हाँ। बात। ठीक है। दूसरी बात, ये जब ट्रेंड कर रहा है, ये कुछ ऐसे किया है ना, मतलब यहां से ऊपर गया है फिर नीचे आया है, तो ये ऐसे गया है, करेक्ट। करेक्ट सर। अप टू यहां तक गया हुआ है ना, ये हाई हाँ बना है। हाँ सर। तो इसका मतलब इस शॉर्ट टर्म ट्रेंड को देख के हमें ये पता चल रहा है ये अप ट्रेंड में तो है। हाँ सर। पर इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से ट्रेड नहीं मिल रहा है ना, या ट्रेड हाँ बन नहीं रहा है। बन बाकी नहीं रहे। सब में बन रहा है, तो इसमें क्यों नहीं बन रहा हाँ है? हाँ ओके। सर। हाँ सर। हाँ। अब एक चीज को ऑब्जर्व करिए, आप प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं हमेशा। इसलिए मैं कहता हूं कौन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं, आपके पास वो आंसर होना चाहिए। मैं आपको इसीलिए ये सवाल पूछा। हम्म। जो कि स्टॉप लॉस होने के बाद भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ, जैसे कल आपने एक आंसर दिया तो मैं बोला हाँ ठीक है। हम्म। ओके। तो वो पता होना चाहिए कि आपने क्या किया है स्टडी इस स्टॉक में। ये स्टॉक देखिए, इस वाले जगह पे सपोर्ट बना के ये ऊपर गया है ना। हाँ सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला कैंडल एक क्वांटिटेटिव कैंडल है? हाँ। अभी तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। नहीं बस। ओके। लेकिन है तो अप ट्रेंड में। हाँ। इसको कहीं ना कहीं से चढ़ना चाहिए। ठीक है सर। क्या ये एक लेवल है, एक स्विंग का हाई है जहां से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है? हम्म। आज पर द फंडामेंटल एनालिसिस, ये हम्म। एक स्विंग हाई है जहां पे प्राइस रिट्रेस होने के बाद, रिट्रेस हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो यही इसको तोड़ के वॉल्यूम आने के बाद ये नीचे चले जाना चाहिए। हाँ सर। पर ये गया नहीं। नहीं गया सर। तो हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि मैं इस लेवल के नीचे जाना नहीं चाह रहा हूं, ये इस दिन बता रहा था। ठीक है सर। उसके अगले दिन क्या हुआ, प्राइस मतलब वॉल्यूम लेस हो गया, और हम्म। वो उसी के अंदर रह गया, जस्ट इसके नीचे आके क्लोज करके, इसके नीचे भी नहीं गया, राइट। राइट सर। यहीं पे क्लोज कर गया, पर इसमें वॉल्यूम नहीं था। हम्म। अगले दिन वॉल्यूम के साथ ही ऊपर चढ़ गया। हम्म। तो जब ये ऊपर चढ़ा तो हमें ये पता चला कि शायद ये जो अप ट्रेंड में जो ये बैठा हुआ है, ये हम्म। इसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है सर। यही चीज था हम लोग का हाँ। सोच, राइट। हम्म। अब अगर इसको और थोड़ा डीपली आप एनालिसिस करेंगे, ये वाला जो डे है 8 सितंबर, आप जब हम्म। एनालिसिस करेंगे किसी भी स्टॉक को, ये तो हमें मिल गया यहाँ पे, ठीक है, एक स्विंग हाई है। ठीक है सर। इसके अंदर में क्योंकि ये एक क्वांटिटेटिव कैंडल है, इसमें हम्म। क्वांटिटी पड़ा हुआ है। देखिए पिछले में बहुत दिनों से इसमें वॉल्यूम इतना नहीं आया था जो इसने हम्म। ब्रेकआउट किया है, और आगे भी अभी तक वॉल्यूम इतना आया नहीं है अभी नहीं है। तक। अब वॉल्यूम नहीं आना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ये प्राइस को भी ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, इस हाई को, इस लो को, ये जो बैंड बना हुआ है, राइट। हाँ राइट सर। तो इस कैंडल के अंदर तो कुछ छुपा है जरूर। हाँ।
अभी हमको ये देखना पड़ेगा, मैं 5 मिनट में इसको कन्वर्ट कर रहा हूं क्या। वो 8 तारीख का था ना वो? हाँ सर। ये वाला दिन था। हम्म। अब देखिए, इस वाले दिन में ये जो ट्रेंड किया था यहां से यहां तक, हम्म। सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम इस वाले कैंडल पे आया है ना, ये 9:35 है। ये वाला, राइट? हाँ हाँ राइट सर। ओके, तो इसका मतलब ये वॉल्यूम के साथ इस कैंडल को तोड़ के ऊपर गया था, हम्म। करेक्ट? करेक्ट। तो ये वाला जगह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होना चाहिए, हम्म। और हुआ भी है, यहाँ पे चढ़ के ऊपर गया है सपोर्ट लेके। हम्म। ये प्राइस जब जब इस एरिया पे आएगा, इसको सपोर्ट मिलने की चांसेस सबसे ज्यादा ज्यादा है। है, ठीक है? ठीक है इस सर। पैरामीटर को आप जब भी एनालिसिस करोगे तो इस तरह हम्म। से इस दिन का हाई, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता है, ठीक है, ठीक इस है दिन सर। का हाई, इस दिन का लो, और इस दिन का जो इंपॉर्टेंट कैंडल है और जो हम्म। रेंज बनेगा, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर नीचे आ जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब तक ठीक है। इस रेंज को तोड़ता नहीं है, नहीं हो। तब तक वो ठीक। वैलिड है। ओके, अब ओके सर। देखिए, जिस दिन यहां भी आया था, ये नीचे जाने की कोशिश करा था, फिर से जाके वहां क्लोज हो गया, हाँ। प्राइस इधर नीचे रहा। अब देखिए, अगर इसको देखेंगे तो ये यहीं से आके टच करके ऊपर जाने की कोशिश हो रहा था। हम्म। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंस होता है जिस दिन ठीक। आपको एक क्वांटिटेटिव कैंडल दिख जाता है। अब आज की बात देखिए, इस वाले जोन के अंदर ये जैसे ही आया, हम्म। एकदम से पूरे दिन का सारा वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं कर गया। कर गया सर। अब हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा हाँ हाँ। कि जो की लेवल्स। की लेवल्स तो है, हम हम्म। लोगों ने इस चीज को पढ़ा था कि डाइवर्जेंस को हम लोगों ने पढ़ा था, राइट? कि किसी भी हाँ। लेवल पे आके क्या नॉर्मल होता है, क्या डाइवर्जेंस होता है। इस लेवल पे आके इतना वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है इसको प्रोसीड करना चाहिए नीचे, राइट? ठीक है सर। अब इमिडिएटली यहाँ पे सपोर्ट फॉर्मेशन करने की कोशिश किया है ना, हम्म। राइट? अब जब यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका मतलब ये नीचे जाना नहीं चाह रहा है इस वाले लेवल से। तो हाँ। अभी तक ये क्या कर रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया पे। ठीक है। और 2 दिन में आप एक सेम चीज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ये पिछले 3 दिन को देखिए, वन हम्म। टू थ्री, एक मोमेंटम किया, हम्म। यहां से नीचे आ गया, आके यहां हम्म। क्लोज हो गया। देखिए, मॉर्निंग में ही एक मोमेंटम ये कर रहा है, हाँ एक हाँ। कैरेक्टर को शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए एक मोमेंटम हुआ, फिर नीचे आ साइडवेज गया। हो गई। आज भी एक मोमेंटम किया और नीचे आ गया, नीचे आओ। ठीक है? और आज जब ये नीचे आया है, देखिए, इस वाले दिन के हाई के ऊपर, इसका मतलब प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा है, हम्म। राइट? जब आप स्टडी करिएगा कुछ इस तरह से देखिएगा, ये देखा था। सस्टेन नहीं कर रहा है। अगर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नीचे जाके अपने सपोर्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में इसमें क्षमता है ही नहीं, ठीक। ठीक है? इस तरह से ठीक। इसको थोड़ा स्टडी करिएगा। देखिए, जब आप डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं, तो हम लोग अभी जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये वाला चीज है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉल्यूम है, हाँ सर। राइट? राइट। और ये तो प्राइस है सब कुछ, राइट? हम्म। हाई लो वगैरह वगैरह जो कुछ है, ये तो प्राइस है। हम्म। अब इसमें एक तीसरा पैरामीटर है, अगर हम उस पैरामीटर को मतलब इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको अभी हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ वॉल्यूम को देख के हम समझ रहे हैं। अब ये तीसरा पैरामीटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, आप पोजीशन कहाँ बन रहा है उसमें आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है डिलीवरी क्वांटिटी, राइट? जैसे राइट। ही हम वीकली के ऊपर चले जाएंगे, इसका इंपॉर्टेंस बहुत आ जाता है, क्योंकि हमें वीकली में तो ऐसा नहीं है कि हम 5 दिन में से 5 दिन ट्रेड कर लेंगे। हमको हम्म। 5 दिन में कोई 1-2 दिन हमें ट्रेड मिलेगा, करेक्ट? राइट। वीकली में जिस चीज को मैं कल बता रहा था आप लोगों को, उसमें हम स्टॉक का सिलेक्शन करेंगे, पर उसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो होता है डिलीवरी क्वांटिटी।
अब डिलीवरी क्वांटिटी क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि डिलीवरी क्वांटिटी उस स्टॉक में कितना पोजीशन बना है, मतलब लोगों ने रखा हुआ है पोजीशन बना के। ऐसा नहीं कि आए, वॉल्यूम क्या होता है, लोग आते हैं और चले जाते हैं, राइट? उसमें से आधा कुछ रह जाता है, पर वो क्लैरिटी नहीं है ना, उसमें इंट्राडे का वॉल्यूम भी मिला हुआ है ना, राइट? इस वाले वॉल्यूम से अगर आप ये वाला वॉल्यूम को माइनस कर दें, जितना रह जाएगा वो आपका इंट्राडे का वॉल्यूम है, राइट? समझ रहे हैं? हाँ सर। टोटल वॉल्यूम से अगर आप डिलीवरी वॉल्यूम को निकाल दे, माइनस कर दे, ये पोजीशन में चला गया, तो ये आपका जितना रह जाएगा वो आपका इंट्राडे का वॉल्यूम है। इसका मतलब दे आर स्पेकुलेटर। ठीक है? ठीक है सर। अब डिलीवरी वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस क्यों है, उसको हम कब देखते हैं और क्यों देखते हैं? उसका कारण यह होता है क्योंकि जब भी हम डिलीवरी वॉल्यूम की बात करते हैं, ये आपके लिए पोजीशन क्रिएट हुआ है या नहीं इस चीज को बताता है, राइट? तो राइट। आप लोग ट्रेड तो प्राइस को कर रहे हो ना, हम्म। और अभी डिलीवरी वॉल्यूम से हमें क्या पता चल रहा है? पता ये चलेगा कि पोजीशन लोगों ने बनाया है या नहीं, तो इसका मतलब ये इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव में इतना काम करेगा, उसका कर जाएगा, किस दिन कर गया तो कर गया। पर पोजीशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए लोग पोजीशन को बनाते हैं ना, हाँ सर। एक दिन के लिए कौन बनाता है, राइट? राइट। तो प्राइस एंड पोजीशन हो गया। अब हो गया। वॉल्यूम क्या है? तो लोग आते हैं तो पार्टिसिपेशन होता है, हम्म। राइट? तो राइट। पोजीशन को हम तभी इस्तेमाल करेंगे, मान लेते हैं कि हम वीकली में किसी स्टॉक को देख रहे हैं, राइट? अब वीकली का कोई ऐसा रेंज है, हाई लो, और मान लेते हैं कि ये प्राइस पहले 2 दिन में ऐसे गिरते हुए नीचे आया, करेक्ट? और तीसरे दिन इसने क्या किया? ऐसा किया, ओके? अब मान लेते हैं कि यहां पे जो वॉल्यूम है इसका, डिलीवरी वॉल्यूम, वो ऐसे बढ़ गया। अब हमने पहले से मान लेते हैं कि हमने ये देखा है कि कोई कैंडल ऐसा था वीकली का, ये वीकली की बात कर रहा हूं मैं, और एक कैंडल ऐसा बना है, ये भी वीकली का है, ये डेली का है, करेक्ट? ये वाले जगह पे जब ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पे अगर डिलीवरी वॉल्यूम इतना बढ़ गया, आपको ऐसे समझना है, हम्म। तो इसका मतलब डिलीवरी वॉल्यूम ऑलवेज एक सेलिंग वॉल्यूम होता है। पहला अंडरस्टैंडिंग उसका यही होता है, क्योंकि किसी ने बेचा है तब जाके किसने उसको खरीदा है, अच्छा। राइट? या तो बेचने वाले को यही लग रहा होगा कि उसका पोजीशन यहां था, तो हम्म। यहां बेचा, तो उसके लिए क्या हुआ, मतलब प्राइस में उसका क्या हुआ, लॉस हुआ ना। हम्म। अगर उसने यहां खरीदा था तो शायद उसका स्टॉप लॉस यहां कहीं था, अब उसने छोड़ दिया, लेकिन यहां पे जिसने खरीदा उसके लिए सस्ता है ना। हाँ सर। अब अगर ये ट्रेंड ऊपर चल रहा है, तो इस वाले एरिया को स्टडी करना चाहिए ना, हम्म। क्या हो रहा है बोल के, क्यों भाई रुक बिल्कुल। गया? अगर इतना सेल हुआ है, लोगों ने बेचा है, तो प्राइस को तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाना चाहिए था, वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना हमारा। हम्म। किसी फर्स्ट पार्टी ने उसको बेच दिया तो इसको नीचे चले जाना चाहिए था, पर ये नीचे जाने के बाद अंदर क्यों घुस गया? इसका मतलब इस कैंडल में पोजीशन क्रिएट हुआ है, प्रीवियस डे के लो के अंदर ही है, घुस गया और इस लेवल के अंदर चला गया, ब्रेक इन हो गया। अब इसका आगे का जो सिम्टम है वो क्या होगा? हो सकता है इसके बाद ये थोड़ा साइडवेज हो जाए, राइट?
कोई एक कैंडल का फॉर्मेशन ऐसे होगा, यहाँ पे एक कैंडल आगे बनेगा जो कि ऐसा बन जाए और साइडवेज हो जाएगा। ओके, मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा कहीं भी नहीं जाएगा, वो ऐसे रहेगा। अगले दिन आप देखिएगा कि वो ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन बिल्डअप हो रहा है ना, इस दिन भी खरीदारी हो रहा है, राइट। ये वाला लेकिन आपको रेड कलर में दिखेगा, पर यहां हो सकता है वो ग्रीन में दिखे और छोटा कैंडल दिखेगा। स्लो हो जाएगा पहले प्राइस जो ये गिर रहा था, फिर आपको पता चलेगा कि यहां पोजीशन तो डेवलप हो रहा है। ओके, क्योंकि ये बॉटम एरिया पे हो रहा है, सपोर्ट जोन पे। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूं। अच्छा, इसी को देखते हैं पहले। इस वाले जगह पे देखिए, क्या ये जो डिलीवरी था, यहां पे डिलीवरी बढ़ा है ना, हाँ, डिलीवरी क्वांटिटी बढ़ गया है, बढ़िया सर। वॉल्यूम भी जो था वो भी बढ़ा है। हाँ सर। करेक्ट। करेक्ट। ठीक, अगर ऐसा हुआ है, क्या हो गया? जरा स्ट्रक्चर को देखिए, ये डेली का टाइम फ्रेम है, राइट। ठीक है, ठीक। ये डेली के टाइम फ्रेम पे ये प्राइस ऊपरी हिस्से से गिर के आया था और यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया, और इस वाले जगह पे देखिए, क्या वॉल्यूम के साथ प्राइस ऊपर चला गया था। चला गया। ओके, अगले दिन प्राइस, मतलब वॉल्यूम नहीं था और प्राइस यहीं पे आके रुक गया ना। हम्म। लास्ट डे में क्या किया है, डिलीवरी बढ़ा दिया है ना, देखिए। हाँ, ब्रेकआउट है। तो इसका मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि पोजीशन बिल्डअप हो रहा है। हम्म। ओके, अगर पोजीशन बिल्डअप हो रहा है तो प्राइस को किसी ना किसी तरफ तो जाना चाहिए ना। हम्म। तो ये इस दिन गया क्यों नहीं ऊपर, या तो नीचे क्यों नहीं गया, किसी ना किसी तरफ जाना है, क्योंकि पोजीशन बन रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ बन रहा है या ऊपर की तरफ बन रहा है वो हमें पता नहीं। वो तो हमको स्टडी करके पैटर्न को पता करना पड़ेगा कि ये किस तरफ जाना चाहता है। हाँ। इस वाले कैंडल को देख के आपको यही लग रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस आके ठहरा हुआ है और इस दिन नीचे नहीं गया है, और ये इस वजह से इन लोगों ने यहां पोजीशन को डेवलप किया है। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। आज देखिए, जिन लोगों ने वहां पोजीशन को डेवलप किया था, आज इसका ओपनिंग कहां पे हुआ। कल प्राइस ऊपरी हिस्से से आके ऐसे करके नीचे जाके ऊपर में क्लोज हो गया था ना। हम्म। तो इसका मतलब प्रीवियस डे के लो के नीचे ये ना जाके यहाँ पे क्या बनाया था, सपोर्ट नहीं बनाया था, सपोर्ट बढ़िया। राइट। ओके, हम्म। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, प्राइस में ब्रेकआउट आना चाहिए। हम्म। और अब अगर इसका ओपनिंग जस्ट इसके पास ही हो रहा है, राइट, हम्म। इसके पास ही हो रहा है, तो इसको क्या होना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए। हाँ ये सर। देखिए, प्रीवियस डे की हाई को ये ब्रेकआउट कर गया ना, देख लीजिए, हम्म। राइट। राइट सर। और ब्रेकआउट जैसे ही किया, आपको तरीका तो सब कुछ पता है, प्राइस में हम्म। एक मोमेंटम आ गया ऊपर की तरफ। आगे सर। अब ये बड़ा सा मूवमेंट आने का मतलब ही यही है कि इसमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट किया गया है इस दिन। ठीक है। ठीक है, ठीक है। इन लोगों को लगा कि प्राइस अब ये अच्छा प्राइस में मिल रहा है, उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाया और ये ब्रेकआउट हुआ, तो ये ट्रेड ऊपर की तरफ बन गया। ठीक है, ठीक। इसी चीज को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो सीट मैंने दिया हुआ है,
उसमें आपको डिलीवरी का जो क्वांटिटी है वो ब्रेकआउट हुआ है या नहीं, ये देखिए यहां पे जो डेली ब्रेकआउट है ना आपके इसमें दिख रहा है, इसको आप सिर्फ 2 कर देना। मतलब 2 मतलब इसमें क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट हुआ है, 1 लिख रहा है, लिखा आ रहा है, मतलब वॉल्यूम का भी हुआ है, डिलीवरी वॉल्यूम का भी हुआ है। करेक्ट। अब यहां पे आपको कितने क्वांटिटी का पोजीशन बना है प्रीवियस डे से वो भी पता चल रहा है। ओके।